नमस्कार दोस्तों, अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और आज जंतर मंतर पे आना हुआ और एक बहुत ही दुखद घटना पंजाब राज्य के द्वारा यहाँ एक न्याय की गुहार लगाते हुए लोग आए हैं और पंजाब में न्याय नहीं मिला, इसलिए दिल्ली में आए हैं और धरना दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार के खिलाफ ये धरना चल रहा है। इसी बीच एक पोस्टर दिखा है, इस पोस्टर के बारे में आपको चर्चा करना चाहते हैं कि ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर को आप देख सकते हैं। भगवंत मान नहीं, योगी आदित्यनाथ चाहिए। और उसके बाद लिखा है कि दर दर की ठोकरें खा चुकी हूँ, सबके दरवाजे खटखटा चुकी हूँ, मेरी लुधियाना पंजाब में नहीं हुई सुनवाई, इसलिए दिल्ली में आकर अपनी गुहार लगाई। पंजाब सरकार मुर्दाबाद। तो कहीं ना कहीं पंजाब के लोग कि बहन बेटियों के साथ जो बर्ताव अभी इस आम आदमी पार्टी के सरकार में हो रहे हैं और जिस तरह से मान सरकार अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इस तरह से कहीं ना कहीं उनको एक आस जग रही है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस पर वो क्यों उनका सपोर्ट करते हैं। और भगवान मान के तमाम बता रहे हैं कि महीनों महीनों विरोध करने के बाद भी सरकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, नेताओं नहीं सुन रहे हैं, बड़े से बड़े नेता नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी अब पसंद आने लगे हैं। तो इनके साथ जो लोग आए हैं, जो 13 साल की बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, इनके साथ जो लोग आए हैं दिल्ली जंतर मंतर में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा क्या है मामला। तो अभी जो 13 साल की नाबालिग बच्ची हैं, उनके जो गार्जियन हैं उनके साथ जो आए हैं यहाँ धरना प्रदर्शन पे जंतर मंतर पे, उनके जो गार्जियन हैं उनसे बात करेंगे। मैम, ये घटना जो अभी पोस्टर पे लगी हुई है, आप यहाँ सुबह से धरना प्रदर्शन पे जंतर मंतर पे आई हैं, क्या मामला है और आपको यहाँ क्यों आना पड़ा पंजाब से? ये जो फैमिली है, एक बिटिया की 12-13 साल की बिटिया के साथ सामूहिक मतलब गैंग रेप होता है। मुझे कहने में भी ऐसे मतलब बोलने में भी दिक्कत हो रही है, इतना मैं ज़्यादा कल मैं रोई। ये लोग दर बदर भटक रहे थे और एक ऑफिस में मुझे मिलते हैं और वहाँ ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इनकी सुनवाई हो। इन्होंने बोला मैडम आप हमारा साथ दीजिए। सुनते ही मुझे आंसू आ गए। जो 12-13 साल की बिटिया के साथ 2 जो एक्यूज इसमें है 40 साल से ऊपर हैं, बाकी 30 के ऊपर हैं, और इनको लुधियाना में पंजाब में इंसाफ नहीं मिलता, भटकते भटकते दिल्ली आते हैं। मेरे को इतना दुख हुआ, इतना रोना आया। मुझे लगता है कि इस बिटिया को इंसाफ हमें दिलाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। सिर्फ समाज सेवकों को नहीं, हर एक को घर से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बिटिया इस तरह से सेफ नहीं है फ्यूचर में। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी देखो मिली हुई है, वो रेपिस्ट के साथ पार्टियाँ मना रही हैं। और मेरे को धक्का लग गया ये चीज़ें देख के, मैं शॉक में चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि फेल्ड गवर्नमेंट है, फेल्ड गवर्नमेंट ही है मैं बोलूँगी पंजाब में, जो उनको यहाँ तक आना पड़ा। एक गैंग रेप होता है, उसके लिए जो सरकार ने जो नया जो लॉ भी आया है भारत न्याय संहिता के तहत भी, आपको पता है कितना स्ट्रिंजेंट लॉ है, फांसी तक का प्रावधान है। जिस केस में फांसी होनी चाहिए थी, वहाँ पे अक्यूज अभी तक जेल में भी नहीं किए गए, जो 2 मेन अक्यूज हैं। ये जो रेपिस्ट हैं, जो एक आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो ये मतलब क्या इनका कोई रिलेशन है या फिर कैसे ये लोग मिले हुए हैं या फिर पैसे से, फिर कैसे हो? देखो वो तो हमें बीच का नहीं पता। ऑब्वियसली कुछ तो उनको बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को जो उनको इतना फेवर कर रही है, मे बी उनको कुछ इट कुड बी फाइनेंशियल फेवर, इट कुड बी एनी ऑफ द फेवर्स दैट आई डू नॉट नो, बिकॉज आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बट इससे ये पता चलता है कुछ तो उनको बेनिफिट्स हैं। जो दरिंदों को, दरिंदा वर्ड भी कम है, जानवरों को जिनको फांसी होनी चाहिए उनके साथ पार्टियां चल रही हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कुछ तो बेनिफिट होगा। और वो धड़ल्ले से बाहर घूम रहे हैं और लड़की और लड़की की फैमिली को बोलते तुम्हें मरवा देंगे अगर तुम चुप नहीं हुए। और जो लोग इनकी सपोर्ट में आ रहे हैं, 2-4 लोग जिनमें इंसानियत अभी है, मरी नहीं है, उन्हें भी कहा जाता है पैसे ले लो या तुम्हें हम मरवा देंगे। अब मैं SSP लुधियाना, DC साहब, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अपीलिंग यू कि आप अगर इन्हें कुछ भी होता है इन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है आज हमने आवाज़ उठाई है एज अ विसल ब्लोअर, तो ज़रूर उनको प्रॉब्लम होगी, हत्यारों को, उन रेपिस्ट को और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इनका बाल भी बांका हुआ तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ को लेकर। मैम, जंतर मंतर पे एक पोस्टर और दिख रहा है, भगवंत मान नहीं, योगी आदित्यनाथ चाहिए, ये क्या मतलब हुआ? देखिए, पहली बात है कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं है। अब यहाँ पे जो जो दिखेगी वो तो हमें बोलना है, सच
सच ही है कि ये आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और 2 रेपिस्ट के साथ पार्टी मना रही हैं। और ये भी सत्य है, सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी क्या हाल करते हैं जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, किसी भी तरह की प्रताड़ना अगर महिला के साथ होती है तो वो कैसा, कोर्ट तो बाद में फैसला करता है, उल्टा लटकाते हैं। इसीलिए अब वो आ रहा है ना, एक कंपैरिजन आ जाता है कि एक जो राजनेता है, एक नेता तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है, थोड़ा भी आंख उठा के तो देखे जरा, और दूसरे क्या कर रहे हैं जी, रेपिस्ट को अंदर नहीं कर रहे हैं, उनके साथ पार्टियां कर रहे हैं। तो इस तरह का जो चीज आई, फैक्ट से आई, जो चीजें लोग देख पा रहे हैं, जो चीजें वो फेस कर रहे हैं, इसलिए कंपैरिजन आया है। और मैं अपील करना चाहती हूँ अभी भी गवर्नमेंट से, पंजाब की, शर्म करो और जो सोए हो जाग जाओ, गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि अगर एक बिटिया के साथ इतना गलत होता है ना तो ये सहन नहीं किया जाएगा, मैं यही कहूँगी। तो देखिए, पंजाब के लुधियाना से चलकर आई हुई जंतर मंतर दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार अब इस हालत में है कि 13-13 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहे हैं, और वो बच्ची 13 साल की उम्र में भी प्रेग्नेंट हो जा रही है और बच्ची को भी जन्म दे रही है। ये हालत है भारत देश की, और कहीं ना कहीं ये बहुत शर्म की बात है। 13-13 साल की बच्चियों के साथ इस तरह के रेप होते हैं, उसके बाद उन्हीं आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ वो रेपिस्ट जो होते हैं वो उनके साथ पार्टी करते हैं, दारू शराब पीते हैं, जिस तरह से फ़ोटो में दिखाया गया है।